महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्गिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तो नमस्तुते। ओम तुलसीभ्ये नमः। आप सभी को एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के अवसर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन सुखमय बना रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम इसी पर शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी माता और शालिग्राम के विवाह में हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी और उन्हें क्या भोग लगाया जाएगा और ये विवाह कब करना चाहिए, इसमें हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए, इन सभी बातों के लिए आज इस वीडियो को हम फिर शुरू करते हैं। और तुलसी विवाह में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और कोई संतान को दुख ना हो। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलसी विवाह में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पूजा की सामग्री देखेंगे। पूजा की सामग्री में जैसे हमारे घर में उपलब्ध होती है, जो भी पूजा की सामग्री होती है, रोली, चंदन, चावल जो भी होती है वो सब, इत्र, ये सब हम ले लेंगे। और आप कोई भी पकवान घर में बना सकते हैं, कोई भी पूड़ी, हलवा, कुछ भी आप घर में बना लीजिए जिससे हमें भगवान को भोग लगाना होता है। और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग के वस्त्र चाहिए होते हैं और पीले रंग का पटका चाहिए होता है, क्योंकि हमें माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का गठबंधन करना पड़ता है। माता तुलसी के लिए हमें पूरे श्रृंगार की सामग्री चाहिए होती है। 16 श्रृंगार की सामग्री हमें माता तुलसी के लिए चाहिए होती है। लाल चुनरी चाहिए, चूड़ी चाहिए, बिंदी, महावर, अलता, मेहंदी, जो भी सामग्री होती है वो हमें माता तुलसी को अर्पित करने के लिए चाहिए होती है। और पंचमेवा ले लीजिए, क्योंकि हमें माता की गोद भराई करनी होती है, इसलिए उसमें पंचमेवा की आवश्यकता होती है। और कलश पूजन के लिए हमें पंचपल्लव चाहिए। इसमें आप आम के पत्ते और अशोक के पत्ते ले सकते हैं, और अगर आपको आम या अशोक के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए पुष्प। पुष्प आपको लाल कलर के पुष्प चाहिए माता तुलसी के लिए और पीले रंग के पुष्प चाहिए भगवान के लिए। आप ये सभी सामग्री को एकत्रित कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको जिस जगह पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करना है उस जगह को आप पहले ही साफ कर दीजिए। उसके बाद में आप 2 चौकी वहां पे स्थापित करिए। और क्योंकि हमारे घर में आज के दिन विवाह हो रहा है, इसलिए आपको पूरे घर में रंगोली जरूर बनानी चाहिए। आप वो रंगोली अपने घर के मेन दरवाजे पर भी बना सकते हैं, मंदिर में भी बना सकते हैं, और जहाँ पर आप ये पूजा कर रहे हैं, तुलसी विवाह जहाँ पर आप कर रहे हैं, वहाँ तो आपको अवश्य ही रंगोली बनानी चाहिए। और जैसे हमारे शादी में जैसे हम करते हैं कि तोरण लगाते हैं, तो हमें आज के दिन आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाना चाहिए और अपने घर को फूलों से जरूर सजाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में आज के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे घर में शादी होने जा रही है, इसलिए हमें पूरा माहौल हमें शादी का बनाना चाहिए। जिस तरह से सब प्रसन्न होते हैं उसी तरह से आज के दिन भी सब लोग प्रसन्न होने चाहिए। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह गोधूली बेला में शाम के समय किया जाता है और ये एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। और अगर आप दोनों दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह नहीं कर पाते हैं तो आप ये पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। तो जिस दिन भी आपको विवाह करना है उस दिन परिवार के सभी सदस्य अच्छे से तैयार हो जाएं, स्नान करके पूरी तरह से तैयार हो जाएं, अच्छे सुंदर वस्त्र पहन लें। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम भगवान को आप एक चौकी पर स्थापित कर दीजिए। और अगर आपको अलग अलग चौकी पर स्थापित करना है तुलसी और शालिग्राम भगवान को, तो आप ये देख लीजिए कि दोनों का स्थान बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। और शालिग्राम भगवान तुलसी के दाईं तरफ विराजित होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। फिर चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। और किसी भी शादी में, किसी भी शुभ मुहूर्त में हमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी होती है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले कलश की स्थापना कर दीजिए। कोई भी एक कलश ले लीजिए, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए और उसे जल से पूरा भर दीजिए। फिर उसमें एक सुपारी, एक हल्दी, एक सिक्का और लौंग इलायची भी डाल सकते हैं, वो डाल करके और फिर उस पर
पंचपल्लव रख दीजिए। जो भी आपने आम के या अशोक के पत्ते लिए हैं वो उस पे रख दीजिए। फिर उसको पूर्ण पात्र से ढक दीजिए। पूर्ण पात्र का होना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, उस पूर्ण पात्र में फिर आप चावल के दाने रख दीजिए। ये अक्षत होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और कई लोग पूछते हैं कि एकादशी पर हम अक्षत को नहीं चढ़ाते। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन आप पूजा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल आप ध्यान रखिए कि श्री हरि विष्णु को चावल अर्पित नहीं किया जाता। बाकी आप पूजा में चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पूर्ण पात्र आपने लिया है, ये मिट्टी का भी हो सकता है या कोई कटोरी भी हो सकती है। फिर उसमें आपने चावल रख दिए। और अगर आपको वास्तव में लगता है कि चावल एकादशी के दिन नहीं यूज में लिए जाते, तो आप उसकी जगह गेहूं भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर आप एक नारियल रख दीजिए। उस नारियल पर आप या तो कलावा लपेट दीजिए या कोई लाल कलर की चुन्नी लपेट दीजिए। इसके बाद में आपकी ये पूर्ण तरह से कलश स्थापना हो गई। और हाँ, कलश स्थापना से पहले आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आप चौकी के ऊपर गौरी गणेश जी की स्थापना कीजिए। अगर आपके पास में गौरी गणेश की मूर्ति है तो वो स्थापित कर दीजिए। और अगर नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर कलावा लपेटकर गणेश भगवान का स्मरण करके आप स्थापित कर दीजिए। और जो गौरी है वो आप मिट्टी या गोबर की आप कैसे भी बना सकते हैं। गौरी गणेश की स्थापना के बाद में पूरी तरह से उनकी पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा ही की जाती है। फिर आप सबसे पहले जल अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान को धूप दीप पुष्प आदि दिखाकर उन्हें भोग लगा दीजिए। इसी तरह से आपको कलश की भी पूजा करनी है। उन्हें भी आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत दिखा करके उन्हें भोग लगाकर इस तरह से ही कलश की भी पूजा करनी है। उसके बाद आता है माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की हल्दी की रस्म, जिसमें हमें हल्दी तैयार करनी है। ये हल्दी गुलाब जल के साथ या गंगा जल के साथ में हमें मिक्स करनी है। और हमें ये हल्दी सबसे पहले भगवान शालिग्राम को लगानी है। ठीक है। ये आम के पत्ते से भी हम ये हल्दी लगा सकते हैं, या फिर अपनी अनामिका उंगली से भी ये अच्छे से हमें ये हल्दी लगानी है। उसके बाद में माता तुलसी की जड़ में हल्दी लगानी है। फिर उनके सभी पत्तों के ऊपर हमें हल्दी लगानी है। ठीक है। क्योंकि ये जो हल्दी की रस्म होती है, ये पूर्ण तरह से उसी तरह होती है जिस तरह से एक लड़की की शादी होती है। और फिर इसके बाद भगवान शालिग्राम का अभिषेक करेंगे। यह अभिषेक आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में शुद्ध जल में गंगा जल डालकर आप अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद में आप तुलसी माता का भी इसी तरह से अभिषेक करेंगे। उनकी जड़ में भी थोड़ा सा पंचामृत डालेंगे और शुद्ध जल से उनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक करवाने के बाद में वस्त्र अर्पित करेंगे। भगवान शालिग्राम को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे और पीला पटका अर्पित करेंगे। ठीक है। और माता तुलसी को लाल रंग की चुन्नी वस्त्र धारण कराने के बाद श्रृंगार किया जाएगा। तो आप सबसे पहले शालिग्राम भगवान को चंदन से श्रृंगार करेंगे, उन्हें टीका लगाएंगे। उन्हें जैसा भी आपको श्रृंगार करना है आप वो श्रृंगार करेंगे। फिर माता तुलसी को 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो आप पहना सकते हैं। जैसे चूड़ी आप माता तुलसी की टहनी पे लगा दीजिए, उन्हें बिंदी लगा दीजिए, उनके पैरों के अंदर जड़ों के अंदर आप अलता लगा दीजिए। इस तरह से आप माता तुलसी का श्रृंगार कर दीजिए। फिर आती है वरमाला की रस्म। वरमाला की रस्म के लिए हमें 2 फूल माला चाहिए, एक माता तुलसी के लिए और एक भगवान शालिग्राम के लिए। इसमें हमें क्या करना है कि भगवान शालिग्राम को इसमें हम क्या करेंगे कि एक वरमाला को माता तुलसी से स्पर्श करा के शालिग्राम भगवान को पहना देंगे और दूसरी वरमाला को भगवान शालिग्राम से स्पर्श करा करके माता तुलसी को पहना देंगे। ये हो गई हमारी वरमाला की रस्म। फिर वरमाला की रस्म के बाद में हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन में हमें क्या करना है कि माता की जो चुन्नी है और भगवान शालिग्राम का पटके के अंदर हमें गांठ बांधनी है। उस गांठ को बांधने के लिए हमें माता की चुन्नी के अंदर थोड़े से पुष्प, अक्षत और थोड़ी सी दक्षिणा रख करके हम भगवान के पटके के साथ में उसे बांध देंगे। ये हो गई गठबंधन की रस्म। गठबंधन की रस्म के बाद में सिंदूर की रस्म आती है, जिसमें हमें सिंदूर को भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर माता की जड़ में लगाना होता है। इसे आप या तो किसी छल्ले से लगा दीजिए या कोई चांदी का आपके पास में सिक्का हो उससे लगा दीजिए, सोने की अंगूठी हो उससे लगा दीजिए। फिर आप सिंदूर को उसमें भरिए और भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर माता की जड़ में लगा दीजिए और माता की पत्तियों के अंदर आप सिंदूर को अर्पित कर दीजिए। ये हो गई हमारी सिंदूर की रस्म। सिंदूर की रस्म के समय आप सिंदूर को अपनी अनामिका उंगली से माता की पूरी पत्ती में लगा सकती हैं। कहा जाता है कि जितनी सुहागिन महिलाएं
जितनी बार सिंदूर माता की पत्ती में लगाती है उतने सालों तक वो सुहागिन बनी रहती है। इसके बाद हमें माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के फेरे करवाने होते हैं। ये फेरे करवाने के लिए हमारे घर में कोई भी पुरुष सदस्य होना चाहिए। कहा जाता है कि ये जो फेरे होते हैं ये कोई भी पुरुष सदस्य ही करवा सकते हैं। कोई भी पुरुष भगवान शालिग्राम को हाथों में लेकर माता तुलसी के 7 फेरे लेता है। और अगर आपके घर में कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य नहीं होता है तो आप परेशान मत होइए। कोई बच्चा अगर आपके घर में है तो आप उससे भी फेरे करवा सकते हैं। इसमें क्या करना है कि अगर आपने 2 चौकी लगा रखी है, एक माता तुलसी के लिए और एक भगवान शालिग्राम के लिए, तो आपको एक चौकी उठा करके माता तुलसी के 7 फेरे लेने। और अगर एक ही चौकी पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को विराजित किया हुआ है तो आप भगवान शालिग्राम का आसन उठाकर भगवान को गोद में लेकर के भी माता तुलसी के 7 फेरे ले सकते हैं। उसके बाद भगवान शालिग्राम को अपने ही स्थान पर आप विराजित कर दीजिए। अब विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद में आप भगवान शालिग्राम की और माता तुलसी की पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे और उन्हें भोग अर्पित करेंगे। इसमें हम जो भोग होता है वो सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं या कोई भी ऋतु फल जो होता है उसका भोग लगा सकते हैं। और आप जो भी भोग अर्पित करेंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। हमें भगवान शालिग्राम के भोजन के अंदर, हमें भगवान शालिग्राम के भोग के अंदर तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। और हाँ, आज मैं आपको एक बहुत अचूक उपाय बताती हूँ जो आप सभी को करना चाहिए। इसमें आपको एक दिन पहले तुलसी के दल तोड़ने, उसकी एक माला बनानी है और अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शालिग्राम भगवान को वो माला अर्पित करनी है। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना कुछ ही दिन में पूरी होने वाली होगी। ये थी माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की सबसे सरल विधि। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान शालिग्राम की आरती कीजिए, माता तुलसी की आरती कीजिए और जो प्रसाद है वो आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ में वितरण कीजिए और परिवार के सभी सदस्य माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद लेकर अपनी पूजा को पूर्ण रूप से संपन्न कीजिए। तो ये थी आज की सबसे सरल विधि। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी उपयोगी लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।